हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज़, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि डाबड़ी वुमेन सेल में हमारी लास्ट काउंसलिंग थी। मैम ने एक मौका दिया था मेरे पति को, जो कि उसने गंवा दिया था। उसके बाद हमारी फाइल जो है मैम ने कोर्ट में भेज दी। तो गाइज़, वहाँ से फाइल कोर्ट में जाने के बाद हमारी 2-3 तारीखें जो है कोर्ट में भी लगी, काउंसलिंग मतलब। तो गाइज़, जब हम काउंसलिंग के लिए कोर्ट में गए तो हमारी पहली काउंसलिंग थी। तो पहली काउंसलिंग पे तो सिर्फ मैम ने दोनों को बैठाया था, पूछा था क्या बात है। तो मैंने बताया था वही सब बातें जो मेरे साथ हुई थी और मैंने पहले भी बताई हैं कि ऐसे ऐसे मेरे भाई से पैसे लिए थे। उन पैसों का मैंने बोला कि मेरे भाई के कुछ पैसे कर दो, तो इसने, मेरे पति ने मुझे बुरी तरीके से मारा था, बहुत बुरी हालत में मार के छोड़ा था मतलब। तो मैंने वो बातें बताई। तो फिर मैम ने दोनों से पूछा था, ऐसी बात नहीं है। उसने भी अपने वही ढिंडोरा पीटा जो पहले बोल चुका है। तो उसके बाद उसके बाद मैम जो है वो पूछती हैं कि बेटा आप बताओ आप क्या चाहते हो। तो मैंने मैम को बोला कि मैम, मुझे वही बात मैंने वहाँ बोली जो कि मैंने वुमेन सेल में बोला था कि मैम, मुझे सिर्फ अपने और अपने बच्चों के कपड़े, अपना सामान जो कि मेरी ज़रूरत का था और मेरे मायके वालों ने दे रखा था वो, और जो मेरे भाई से इसने पैसे ले रखे हैं खाली वो, और मुझे इनसे इनका कुछ नहीं चाहिए, बाकी बस मुझे मेरा सामान चाहिए, कपड़े वपड़े। तो मैम ने ये बोला कि भाई दे क्यों नहीं देते। तो उसने क्या बोला कि मेरे पास ना तो कोई कपड़े हैं इसके, ना कोई सामान है, और ना मैंने कोई इनसे पैसा लिया। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ना मेरे पास कोई पैसा आया है इनके घर से। तो उसने ये बात बोली। उसके बाद मैम ने मुझसे पूछा कि बेटा, ये तो मना कर रहा है, क्या आपके पास कोई प्रूफ है जिससे कि साबित हो सके इस बंदे ने आपसे, आपके भाई से पैसे लिए हैं। तो मैंने ये बात बोली मैम को कि मैम, वैसे तो कुछ तो ट्रांजैक्शन है और कुछ जो कैश हैं वो इसने हाथ में लिए थे, क्योंकि जब कैश हाथ में गई थी, वो ट्रांजैक्शन भी मैं बताती हूँ, 5 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन है और 2 लाख रुपए जो थे वो कैश लिए थे। अब कैश तो हम सारे भी दे देते, लेकिन वही लाने ले जाने की दिक्कत थी। कोरोना का टाइम था, ज़्यादा घर से बाहर निकल नहीं सकते थे, तो इसके वजह से हमने 5 लाख रुपए जो थे वो तो बैंक में ट्रांसफ़र किए थे, और जो कैश थे वो मैं 2 बार चक्कर लगा था मेरा, कभी मेरी दीदी का, ऐसे चक्कर लगा था, तो उस बीच कैश लेके आए थे। अब ये तो पता नहीं था ना कि आगे ये मुकर जाएगा, इसकी नीयत में खोट है, आगे जाके पैसों की मना करेगा। तो हमने 2 लाख रुपए कैश दिए थे मेरे भाई ने, और जो ट्रांजैक्शन थी वो 5 लाख थी। अरे हम तो सारे भी कैश दे देते, कोई पता थोड़ी ना था कि आदमी जाके ऐसे रंग बदलेगा आगे जाके। पर वही बात है, भगवान की मर्जी थी, जो कम से कम 5 लाख तो उसके, वो कोरोना टाइम था तो उसके वजह से लगा लो या कुछ भी, जो फ़ोन मतलब फ़ोन से फ़ोन बैंक में ट्रांसफ़र करवा दिए। तो मैंने बोला मैम, 5 लाख ट्रांजैक्शन में है और 2 लाख कैश थे। वो तो मुझे पता ही है, जब ये बैंक डिटेल होते हुए, मतलब जिसका पूरा प्रमाण होते हुए भी यह बंदा पैसों की मना कर रहा है, तो कैश वालों को तो भूल ही जाना है। तो मैम ने बोला बेटा आप बैंक डिटेल ले आना ट्रांजैक्शन की, तो फिर मैं देखती हूँ नेक्स्ट तारीख पे। तो गाइज, अब उसने क्या बोला कि उसको ये लगा था गवार आदमी को कि तू ही अपने बैंक की ट्रांजैक्शन निकलवाएगा, तब इनको पता चलेगा कि हाँ बैंक में पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं। उस गवार को ये नहीं पता कि बैंक की डिटेल तो इनके पास भी होगी, मतलब मेरे भाई ने अपने बैंक से उसके बैंक में किए, तो ट्रांजैक्शन लेने वाले की रहती है तो देने वाले की भी तो रहती है। वो गवार क्या सोच रहा कि तू तो निकलवाएगा नहीं ट्रांजैक्शन, और ये फिर लाएगी कहाँ से। तो गाइस, अगली तारीख पे मैं जाती हूँ, तो वो इसलिए खुश हो रहा, मैं तारीख पे गई जब, कि मैंने तो ट्रांजैक्शन निकलवाई नहीं,
मेरे बिना कौन ट्रांजेक्शन निकलवा सकता है? अब निकलवा भी नहीं सकते भाई, उसकी ट्रांजेक्शन, उसके बैंक की जो डिटेल थी वो और कोई निकलवा भी नहीं सकता। तो हालांकि उसकी पासबुक मेरे पास थी एक, लेकिन फिर भी ऐसे बैंक वाले निकलवाने नहीं देते जब तक जिसके नाम बैंक खाता है वो नहीं मंजूरी देता। तो उसको लगा कि जब तक तुम नहीं जाओगे तो बैंक डिटेल निकलेगी नहीं। अब गाइज मैं निकलवा के लेके गई अपने भाई, मेरे भाई ने निकलवा दी थी अपने बैंक से, जो उसने ट्रांजेक्शन उसमें की थी बैंक में, वो निकलवा दी थी। तो गाइज उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैं वहाँ पे ट्रांजेक्शन लेके गई, जो पेपर थे बैंक से मैं लेके गई थी, वो मैंने मैम को दिखाए तो चिल्लाने लगा और फेक है, नकली है, डुप्लीकेट है, मतलब फर्जी है, और अपने बाल नोचने लगा और चिल्लाने लगा। मतलब बुरी तरह से उसका ना ये हो गया कि ये लाई तो लाई कहाँ से, सुना नहीं उसने पहले कि भाई ये कहाँ से लाई है, अपने धुन में उसको तो लग गई ना आग, ये ले कहाँ से आई। चिल्लाने लगा, अपने बाल नोचने लगा। ओहो, इतना वो इतनी ओवर रिएक्ट किया जैसे पता नहीं मैं पागल हूँ जो मैं सरकारी काम में कोर्ट में डुप्लीकेट या फर्जी कोई चीज़ ले जाके दिखाऊंगी। तो फिर मैम को मैंने बताया कि मैम ये मेरे भाई की ट्रांजैक्शन है बैंक की, ये देखिए ये 5 लाख रुपए मेरे भाई ने कर रखे हैं, बाकी 2 लाख कैश थे, वो मुझे पता है ये देने वाला नहीं है। जब ये बैंक खाते में पूरा सबूत होते हुए भी मना कर सकता है तो उनकी तो भूल ही जाना चाहिए। तो गाइज ऐसा हुआ, फिर मैम ने उसको चुप कराया कि तू शांत हो जा, अगर ये झूठे होंगे तो तू बच जाएगा, तू कहीं नहीं, तेरे को कोई, अब मैं क्या बोलूँ, तेरे को कोई सज़ा देने वाला नहीं है, लेकिन अगर तूने लिए हैं और ये ट्रांजेक्शन सही है, फेक नहीं है, तो भाई पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। अब वो गुस्से में आग बबूला पता नहीं वहाँ पे क्या क्या बोल रहा। तो मैम ने उसको इतना तो बोला मेरे सामने कि भाई इतना तो साफ पता चल रहा है पैसे तो तेरे पास आए हैं और तू साफ मना कर रहा है, लेकिन फिर भी आराम से बैठ जा, चिल्ला मत। मैम ने उसको डांटा भी। और फिर वो बार बार मैम को क्या कह रहा था कि मैम मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। तो मैम ने हल्का सा दिखाया भी उसको कि ये देखो भाई ये ट्रांजेक्शन है। तो क्या बोलता है, मैम ये मेरे बैंक की ट्रांजेक्शन है ही नहीं। अरे गवार, ये बता तेरे बैंक की ट्रांजेक्शन तू निकलवा, ये उसकी ट्रांजेक्शन है जिसने तेरे खाते में किए हैं, तेरी ट्रांजेक्शन तू निकलवा ना। तो क्या बोलता है कि मेरे पास पासबुक नहीं है, ये मेरी पासबुक ले गई। तो गाइज मैंने ले जाके उसको पासबुक दे दी। मुझे पता था वो यही बातें बोलेगा कि मेरे पास मेरी पासबुक नहीं है, नहीं मैं भी लेके आऊँ। मुझे पता था क्योंकि मैं उनके बीच 10 साल रह के आई हूँ, मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। मैंने ले जाके उसकी पासबुक दे दी थी, ये लो तुम्हारी पासबुक, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स में जो था वो आ गई थी गलती से, ये लो तुम्हारी पासबुक और अपनी बैंक डिटेल निकलवा लेना। क्योंकि मैं जानती हूँ मैं कोई फर्जी लेके नहीं आई थी, तो भाई मैं निकलवा के लाई हूँ, तो उसको भी पूरा हक है अपनी तरफ से निकलवा के लाने का। तो फिर मैम ने बोला हाँ भाई सही कह रही है, तुम भी अपनी निकलवाओ अपनी तसल्ली के लिए, अगर तुमने नहीं लिए तो गाइज उस तारीख पे ये हुआ। उसके बाद मैम ने नेक्स्ट काउंसलिंग दे दी, नेक्स्ट डेट दे दी। तो गाइज उसके बाद वो आदमी किस हद तक गिर गया पैसों के चक्कर में, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कि पैसे नहीं देने पड़ेंगे। नहीं तो और कोई रीज़न बताओ ना मुझे कि वो इस रीज़न की वजह से हर चीज़ से मुकर रहा था या कुछ भी है। आगे दोनों बाप बेटे वो तारीख पे आते थे, मेरे ससुर और मेरे पति। तो आगे तारीख पर वो कितना डूब गए, कितना गिर गए पैसों के चक्कर में, वो सब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मतलब पैसों पे भी कोई इतना आदमी गिर सकता है, वो आप लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो गाइज ऐसे मेरे साथ मेरी चैनल पे मेरी वीडियो में बने रहिएगा और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। मैं आगे आगे जो उन लोगों ने मेरे साथ किया वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितना उसके मेरी वीडियो को शेयर करना, मुझे सपोर्ट करना। बस गाइज मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का चेहरा आप लोगों के सामने लेके आ रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि 10 साल कैसे रहे आई, पैसों पे टाइम तो दिया होता। मैं आप लोगों को बताऊंगी 1 साल के अंदर अंदर उन लोगों ने क्या क्या किया, किस हद तक गिर गए सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। और ये पैसे कुछ ज़्यादा नहीं थे। आप लोग बता सकते हो क्या किसी के घर गृहस्थी से बढ़कर है 7 लाख रुपए? आप लोग ही मुझे बताइए, क्या किसी के बसे बसाए घर से
अपने बच्चों से। ज़्यादा बड़े हैं या ज़्यादा हैं 7 लाख रुपए, सिर्फ 7 लाख रुपए। तो गाइस बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।